क्या है, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, मेडिकल में पूछा हुआ 2002 में। इफ़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज बाय 300% देन परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम विल बी। ओके, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, सपोज कर लो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी का के दिया हुआ, अब क्या कह रहा है फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, 300% इंक्रीज कर गया, 300% इंक्रीज कर गया किसका, जो इनिशियल एनर्जी था उसका 300% इंक्रीज किया। देन हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल टू के प्लस के का 300%। ओके, अब इसको हम लिखेंगे के फाइनल, इससे मल्टीप्लाई होगा 400 के बाई 100, यहाँ से कैंसिल 0 0 और 4 के, यानी कि फाइनल हमारा काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 4 के हो गया। अब बोल रहा है कि परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम हम लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, इसका फॉर्मूला क्या होगा, मैथमेटिक्स जिसका होगा वो आसानी से समझ गया होगा। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम बाय इनिशियल मोमेंटम, जो इनिशियल मोमेंटम था वो लिखेंगे, और चेंज इन मोमेंटम इसका मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है यहाँ तक। अब हमें इनिशियल और फाइनल मोमेंटम फाइंड करना होगा, लेकिन उससे पहले क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशन देखना होगा, क्या होता है अभी हम देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारा, इनिशियल के है, तो हम के इक्वल टू लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। सपोज कर लो मास ऑफ दैट बॉडी इज एम एंड वेलोसिटी इज वी। ओके, देन हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं एम को यहाँ पे और यहाँ पे। ओके, P1 इसमें क्या दिया हुआ, मास दिया हुआ। ओके, एम से क्या M1 मान लिया, इसको V1 मान लिया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। ओके, के इनिशियल तो M1 अब आगे हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू हाफ M1 और V1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय M1। ठीक, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के दिया हुआ है। ओके, के दिया हुआ है, और यहाँ पे MV मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है मोमेंटम, तो हम लिख सकते हैं P1 P इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय M1। ठीक है, यहाँ तक रिलेशन निकल गया। इसी तरह क्या करेंगे फाइनल मोमेंटम भी निकाल लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना दिया हुआ आपका, 4K। ओके, सेम बॉडी है, उसी का क्या इंक्रीज कर गया, तो हम लिख सकते हैं हम 4K इक्वल टू हाफ M1 और क्या लिखेंगे यहाँ पे V2 लिखेंगे। मास तो वही रहेगा, मास चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमने M1 लिया। V2 का स्क्वायर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, वो M1 बाई M1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। देन फाइनली 4K इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे हाफ यहाँ से क्या हो गया, एक M अंदर गया तो P डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, आप लोग समझ लेना, P फाइनल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय M1। ओके, तो P फाइनल यहाँ से हम लिखते हैं P फाइनल का होल स्क्वायर इक्वल टू 4K इंटू 2 डिवाइडेड बाई M1। और मेरे पास इनिशियल क्या दिया हुआ है, इनिशियल मोमेंटम क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिख दें इनिशियल मोमेंटम P इनिशियल इक्वल टू M1 एक मिनट, दोनों इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वेट यहाँ पे गलती हो गया, ये दोनों या मास यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा M1। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हुआ M1 K इंटू 2। अब हमें क्या करना है, क्या ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 पूछा परसेंटेज चेंज, ये वाला फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, काम हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला में परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, ठीक, परसेंटेज चेंज यहाँ पे लिखते हैं, परसेंटेज चेंज हो बन जाना चाहिए इतना में P इनिशियल माइनस P फाइनल, हम यहाँ पे सॉरी P फाइनल माइनस P इनिशियल डिवाइडेड बाय P इनिशियल। P फाइनल कितना आपका, P फाइनल हम रूट में लिख लेते हैं, यहाँ से स्क्वायर हटा के रूट में डायरेक्ट लिखते हैं, तो क्या होगा रूट अंडर 4K 2M1 है, यहाँ पे क्या होगा, सॉरी यहाँ पे डायरेक्ट रूट में लिख ले M1K2 माइनस रूट अंडर M1K2। ठीक है, एवरीथिंग करेक्ट। और नीचे हम क्या लिखेंगे, रूट अंडर M1K2। अब एक चीज़ ध्यान देना आप, यहाँ पे M1K2, यहाँ पे भी M1K2, यहाँ पे भी M1K2, ध्यान दो M1K2 कैंसिल कर दे, डायरेक्ट कैंसिल हो सकता है। यहाँ से हम ये 2 हटा भी सकते हैं, तो क्या होगा, इससे ये 2 हटा, ठीक, एवरीथिंग हम लिख रहे हैं यहाँ पे, 2 हट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बाहर ले लिया तो M1K2, यहाँ पे भी रूट अंडर M1K2, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा M1K2 रूट अंडर, कैंसिल। अब 2 में से 1 गया तो कितना होगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी कि 1%। इसको अब हम लिख सकते हैं 100% इंक्रीज़ करेगा, कितना होगा 100% इंक्रीज़ करेगा। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है आपका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन। ओके, थैंक यू।